तो सबसे पहले युवाओं से यही संदेश है कि जो हमारे समाज सनातन धर्म की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो सबसे पहले अपना सारा काम छोड़ करके पहले जाए और इस मूवी को देखें। कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, महिलाओं को, युवतियों को, हिंदू समाज की युवतियों को वर्गलाते हैं, उनको धर्मांतरण करवाते हैं। द केरला स्टोरी जो आप देख रहे हैं, मैं ये समझ सकता हूँ या मेरे को जो दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में आप द मालवी रोड स्टोरी, द ईदगाह भाटा स्टोरी, ये सब भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ईदगाह भाटा में आज से 5-7 साल पहले नमस्कार, मैं मानसर में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के महामंत्री, भाजपा युवा मोर्चा के नेता शरद राठौर जी। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत। धन्यवाद। हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, द केरला स्टोरी। वह एक लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे आधार पर बनी हुई है। तो आप एक युवा नेता हो, एक युवा हो, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? मेरा तो सबसे पहले युवाओं से यही संदेश है कि जो हमारे समाज सनातन धर्म की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो सबसे पहले अपना सारा काम छोड़ करके पहले जाए और इस मूवी को देखें। इस मूवी में जो साजिश हो रही है हिंदू समाज, सनातन समाज के विरोध में, जो एक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से महिलाओं को, युवतियों को, हिंदू समाज की युवतियों को वर्गलाते हैं, उनको धर्मांतरण करवाते हैं, फिर उनको ISI में भर्ती करवाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो इस पिक्चर के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। तो मेरा तो पूरे समाज से और हिंदू समाज, सनातन समाज, सबसे ये निवेदन है कि पहले तो जाएं और इस मूवी को देखें। और देखने के बाद ये केवल एक पिक्चर या मतलब एक चलचित्र मात्र नहीं है, ये वास्तविक घटना है। वहाँ की बहुत सारी हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं के साथ ये घटना घटी है। और जब आप पिक्चर जब ख़त्म होती है अंत में, तो जो माता पिता हैं उनका साक्षात्कार भी दिखाया गया है। तो इससे हिंदू समाज को एक चेतावनी लेने की और एक सीख लेने का एक बहुत अच्छा समय है, अवसर है। यदि इस समय हम सीख लेकर जाग जाएं और सनातन धर्म के प्रति अपनी सनातन धर्म को जानने की ज़्यादा कोशिश करें, तो हम ऐसे गंदे चक्रव्यूह में ना फंसेंगे और ना फंस। जैसे कि हम लोगों ने फिल्म के माध्यम से केरला स्टोरी में देखी कि वहाँ किस टाइप से घटना हुई है, तो क्या इस पर छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव पड़ सकता है? क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? वर्तमान में तो अभी मूवी के माध्यम से द केरला स्टोरी जो आप देख रहे हैं, मैं ये समझ सकता हूँ या मेरे को जो दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में आप द मालवी रोड स्टोरी, आपका ये आश्रम, ईदगाह भाटा स्टोरी, ये सब भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ईदगाह भाटा में आज से 5-7 साल पहले जो वोटर लिस्ट में मात्र 1300 विशेष समुदाय के लोग जुड़े हुए थे, आज वहाँ पर 2700 से 2800 वोटर ईदगाह भाटा में जुड़ चुके हैं विशेष समुदाय के। और हिंदू समाज के लोग, सिंधी समाज के लोग और गुजराती समाज जो वहाँ बहुत ही दमदारी से वहाँ पर रहता था, वो सब गली छोड़कर जा रहे हैं। वहाँ के लोकल लोगों से जब मैंने बात की कि ऐसा क्यों, तो वो बोलते हैं कि ये अनावश्यक रूप से गाड़ियाँ चलाते हैं, अनावश्यक रूप से इनके बच्चे आके हमसे जानबूझ के टकराते हैं, फिर ये विवाद बनाते हैं। तो हम कब तक उसका विरोध करें, कब तक हम इनसे लड़ें? तो मजबूरी में हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों से जाके मिलता रहता हूँ, तो वहाँ के लोग बताते हैं कि भैया पहले ये पूरे गली में हिंदू समाज के लोग रहते थे, आज के डेट में किसी का घर नहीं मिलेगा वहाँ। पहले वो एक गली खाली हुई, फिर दूसरी गली खाली हुई, फिर तीसरी गली खाली हुई, ऐसे ही लगातार ईदगाह भाटा में भी हिंदू समाज पलायन कर रहा है। और जिस तरह से आप द केरला स्टोरी देख रहे थे, वैसे ही आप आने वाले समय में द ईदगाह भाटा स्टोरी भी देखेंगे। और इसके अतिरिक्त मालवी रोड में, जिस मालवी रोड में हिंदू समाज के सारे लोग व्यापारी होते थे, कपड़े के इतने सारे व्यापारी, हर एक काम के हिंदू व्यापारी मिलते थे, अब वहाँ धीरे धीरे करके लोग या तो किराए में दे करके जा रहे हैं या लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। आज के डेट में आप फुटपाथ पे देखेंगे तो हर जगह बिखरा हुआ सामान, बिखरा हुआ कपड़े लोग ऐसे बेच रहे हैं जैसे मानो उनके पुश्तैनी जायदाद हो।
और वो ऐसा करके बेच रहे हैं। बेचने के बाद ना निगम उनको बोलने आता है, ना किसी की हिम्मत पड़ रही कि आप यहाँ ऐसे कैसे बेच रहे हैं, कौन से समुदाय से आप आ रहे हैं, क्यों इस पूरे मार्केट को कब्जा किया जा रहा है, इस बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो मैं ये केरला स्टोरी जो है आने वाले समय में रायपुर समाज, द मालवीय रोड स्टोरी और द ईदगाह भाटा स्टोरी ये भी देखेगा। अगर अभी हिंदू समाज और सनातन समाज जागृत नहीं होता है तो ये स्टोरी भी उनको देखने और सुनने को मिलेगी। वहीं आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में किए गए 2000 शराब घोटाले के विरोध में। आप लोग महाधरना प्रदर्शन भी किए, तो कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या आंदोलन करेंगे, युवाओं की तरफ से क्या आंदोलन रहेगी? एक युवा नेता हुआ अभी वर्तमान में ईडी द्वारा महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को 2000 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। यह जो घोटाला है, ये घोटाला शराब के नकली शराब को बेचने और अवैध तरीके से सरकारी दुकानों में 2 तरीके की शराब मिल रही थी, जिसमें एक सरकार जो विभाग से जो आती वो शराब और दूसरी भूपेश बघेल की अनवर ढेबर एजाज ढेबर की शराब। मतलब हर शराब दारू ठेके में 2 गल्ले लगते थे, जिसमें से एक पैसा शासन को जाता था और दूसरा पैसा जो है वो भूपेश बघेल की सरकार को जाता था। तो ये 2000 करोड़ का जो घोटाला है, ये अगर आप स्पष्टता से देखें तो ये केवल 2000 करोड़ का नहीं, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ तक का घोटाला पहुंचेगा। केवल ईडी ने अभी एकमात्र आंकड़ा जारी किया है जिसमें 2000 करोड़ का घोटाला पता चला है। और ये घोटाले की जो राशि है, भूपेश बघेल जी ने अपने विधायकों से सारी शक्ति छीन ली है और अपने जो महापौर है कांग्रेस के, जैसे देवेंद्र यादव हो गए अपना भिलाई में, जैसे एजाज ढेबर हो गए आपके यहाँ रायपुर शहर में, तो ये अब जितने विधायकों से उनसे अब शक्ति छीन करके महापौर के जरिए अवैध वसूली करा रहे हैं और डायरेक्ट जो पैसा है अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के कल भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा महाधरना भी दिया, जिसका हम आगे और जा करके इसको और विकराल रूप देंगे और प्रत्येक जनता को, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताएंगे कि जो अवैध वसूली भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, इससे छत्तीसगढ़ की जनता जो है उसी का पैसा है ये और किसी का पैसा नहीं है, उसी पर ये डाका डाल रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध भी करती है। वहीं बजरंग दल के ऊपर सीएम ने बयान दिया था कि बैन करने का विचार करेंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी की जो बुद्धि है, तो मेरे को एक दोहा याद मतलब एक चौपाई है वो याद आ रही कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान की मति मारी जाती है और वह कुछ करने की सोचता है तो सबसे पहले वो उल्टा पुल्टा काम करता है। तो इसी कड़ी में भूपेश बघेल जी ने एक बयान दिया है कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। और बजरंग दल पे बैन इसलिए लगाएंगे क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी और खड़गे जी, इन्होंने बयान दिया है, तो ये केवल चाटुकारिता करने के लिए उस बयान को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम भी बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। बजरंग दल की तुलना जो है वो पीटीआई से पीएफआई से की जा रही है, जिस पर भारत सरकार ने ऑलरेडी बैन लगा दिया है। इनके खड़गे जी कहते हैं कि हम पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ बैन लगाएंगे। तो ये इनकी मंशा पीएफआई को बैन लगाने की नहीं है कि चूंकि भारत सरकार ने पीएफआई पे पहले से बैन लगा दिया है, इसलिए पीएफआई को बैन की कोई ज़रूरत नहीं। ये केवल और केवल बजरंग दल के जो हमारे साथी हैं उनको बैन लगाना चाहते हैं, हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए बजरंग दल पर बैन लगा रहे हैं। बजरंग दल जो है एक बहुत ही अच्छी संस्था है, जिसमें युवा जो होते हैं हिंदू समाज के, वो समाज के प्रति धर्म कर्म के काम करवाते हैं। वो अगर कोई सनातन धर्म का व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसता है या कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसे परेशान करता है तो उसकी जाकर रक्षा करते हैं और हनुमान जी की सेवा में लगे रहते हैं बजरंग दल। ऐसे अगर बजरंग दल को लोग बैन करने के बारे में सोचते हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से नंद कुमार बघेल जी हिंदू समाज के विरोधी हैं, राम जी के बारे में अनगरल टिप्पणियाँ करते रहते हैं, वैसे ही भूपेश बघेल की मानसिकता भी हिंदू समाज, सनातन समाज के विरोध के रूप में ही है। तभी आज रायपुर नगर निगम में, जहां ना ब्राह्मणों की कमी है, ना क्षत्रियों की कमी है, ना ठाकुरों की कमी है, ना वर्मा, कुर्मी, साहू, किसी समाज की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी रायपुर नगर निगम में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को सारे सनातनियों के ऊपर थोप दिया जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भूपेश बघेल जी विशेष समुदाय के बहुत हितैषी हैं और सनातन धर्म से चिढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।
तो जिस प्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा युवा मोर्चा के नेता, उन्होंने कहा कि हिंदुओं से अपील की जो फिल्म लगी हुई है, रिलीज़ हुई है द केरला स्टोरी, उसे ज़रूर देखें सभी हिंदू। और वहीं कांग्रेस पर सीधा